अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होगी, तो उस क्रम में मैं आपको बस कुछ सेकंड के लिए बताना चाहता हूँ। पहली मुलाकात जब अकबर की हुई थी बीरबल से जंगल में, अकबर जंगल में भटक गया था। उस क्रम में उसने पूछा कि बीरबल को बुला करके ये अच्छा बताओ, ये सड़क कहाँ जाती है। बीरबल हंसने लगा, नाराज़ हो गया अकबर। आगे, महाराज ये सड़क कहीं नहीं जाती है, इसलिए मैं हंसा हूँ, हम आप उस पर चलकर जाते हैं आगे। बिल्कुल ये चीज़ लागू होती है इस संदर्भ में कि दरअसल अगर हम कहते हैं ट्रांसलेशन बनाने के पर्पज से, फिलहाल हम लोग ऑरिजिन और सोर्स को व्यक्त करता हुआ जो सिंपल प्रीपोजिशन है उसको, उसमें से 3 है, इन तीनों को हम लिख रहे हैं। जैसे अगर स्रोत की बात करें तो यह सड़क अगर बलुआ जाती है, पटना जाती है, मुजफ्फरपुर जाती है, दरभंगा जाती है, तो वहाँ पर हम जाने के लिए गोज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए मैं एक छोटी सी बात मैं बताया हूँ यहाँ पर लीड, इसी लीड से लीडर बनता है, लीड्स टू पटना, यह सड़क पटना जाती है। यहाँ पर हम लीड्स और प्रीपोजिशन के रूप में टू का यूज़ किए। तो ओरिजिन और स्रोत बताने का जो ये सेगमेंट है, इसमें कुछ और एग्जाम्पल लें। जैसे हम कहते हैं दी गंगा राइजेज, हालांकि यहाँ पर सेपरेशन की भी बात हो रही है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हमने सेपरेशन में भी रखा था। द गंगा राइजेज फ्रॉम दी गोमुख, गंगा गोमुख से निकलती है। इसके अलावा आप ये देखें कि यह सड़क, दिस रोड, यहाँ पर हम 2 जगह के बीच की बात अगर करें तो रन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस रोड रन्स फ्रॉम मोतिहारी टू पटना, यह सड़क मोतिहारी से पटना जाती है। यहाँ पर हम फ्रॉम और टू दोनों का यूज़ किए इस संदर्भ। अब ओरिजिन और स्रोत में हमने आपको बताया कि अगर किसी परिवार से बिलोंग करने की बात हो तो हम ऑफ लगाते हैं, और किसी जन्म स्थान, जिसको नेटिव प्लेस कहते हैं, उससे बिलोंग करने की बात हो तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैं अपने विलेज का नाम लिखूं, आई कम फ्रॉम जजुआर, ये मेरे विलेज का नाम है, इट इज सिचुएटेड इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम इस सेंटेंस को किसी और टेंस में चेंज करते, आई एम कमिंग फ्रॉम, आई हैव कम फ्रॉम, आई हैड कम फ्रॉम, आई वॉज कमिंग फ्रॉम, आई शैल कम फ्रॉम, किसी अन्य सिंपल प्रेजेंट में हमने रखा, V1 दिया। अगर किसी अन्य टेंस में, किसी अदर टेंस, 12 टेंस होते हैं, तो अगर सिंपल प्रेजेंट को हम छोड़ करके किसी अन्य टेंस में रखते हैं, तब यह जन्म स्थान को नहीं बताएगा। तब यहाँ पर यह बताएगा, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम जजुआर, इसका मतलब हुआ कि जजुआर मेरा जन्म स्थान नहीं है, मैं किसी वजह से वहाँ पर गया था और अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो लेकिन अगर हम सिंपल प्रेजेंट में इसको रखें तो निश्चित रूप से यह नेटिव प्लेस बताता है, और ऑलरेडी मेरा नेटिव प्लेस यही विलेज है, और इसलिए मैं एग्जांपल अपने लिए मैं दिया हूँ, आप लोग भी अपने अपने विलेज के लिए एग्जांपल दे सकते हैं। तो नेटिव प्लेस को बताने के लिए फ्रॉम, और जैसे आई बिलोंग टू ए प्रेस्टिजियस फैमिली, मैं एक प्रतिष्ठा परक परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ बिलोंग से तो टू देना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर फिर वही लिखे आई कम, यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करें, यहाँ पर ऑफ का यूज़ करें, यहाँ ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेटिव प्लेस की बात हुई थी तो हमने फ्रॉम लगाया था, और आप नेटिव फैमिली, नेटिव हेल्थ, जन्म स्थान, जन्म परिवार, जन्म स्थान, जन्म स्थान के लिए फ्रॉम, और जन्म परिवार के लिए हमने ऑफ लगाया। एक चीज़ फिर वही चीज़ जो यहाँ लागू था कि अगर यहाँ फिर हमने रखा सिंपल प्रेजेंट में, अगर फिर हम किसी अन्य टेंस में इसको भी रख दें तो निश्चित रूप से यह भी आपको जन्म परिवार नहीं बताए।
ये नहीं बताएगा। इसलिए जन्म स्थान बताने के लिए हमने फ्रॉम लगाया और जन्म परिवार बताने के लिए ऑफ लगाया, लेकिन याद रहे ये दोनों सिंपल प्रेजेंट में रखा तभी ऐसा हो पाया, अदरवाइज किसी अन्य टेंस में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा ओरिजिन और सोर्स, ओरिजिन आप जानते हैं, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति और सोर्स का मतलब हुआ स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम, और ये हुआ स्रोत। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल दें, जैसे इट इज ए पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ, यह वर्ड्सवर्थ की कविता है। यहाँ भी स्रोत बता रहा है इस कविता का, इसके लिए भी हमने ऑफ का प्रयोग किया। तो ये हुआ। और अच्छा, एक और एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं से कोई चीज़ लाते हैं उसके लिए भी हम लोग उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई बोरोड, उधार लेना, बोरोड ए बुक फ्रॉम किसी व्यक्ति का नाम, या फ्रॉम दी लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी से एक किताब उधार ली, इसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग यहाँ किए हैं। तो ये उद्गम और स्रोत यानी कि ओरिजिन और सोर्स को बताने वाला, ओरिजिन और सोर्स को बताने वाला ये प्रीपोजिशन है।